नमस्कार साथियों, मैं मानव शर्मा आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हरबंस राय बच्चन साहब की मधुशाला को लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। साथियों, मधुशाला 1935 में लिखित एक रचना है और ये रचना हरबंस राय बच्चन साहब ने अंग्रेजी कवि फिट्जजेराल्ड की छाया से यानी कि उनके प्रभाव से सीख कर लिखी थी। दरअसल मूल मधुशाला उमर खयाम की मधुशाला है और हरबंस राय बच्चन साहब चूँकि यीट्स पर उन्होंने पीएचडी की थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े थे, सेंट कैथरीन कॉलेज में, तो वहाँ पे फिट्जजेराल्ड को भी उन्होंने पढ़ा और मदिरा यानी हाला यानी कि दारू के बारे में कुछ अच्छी बातें उन्होंने वहाँ से सीखी। उमर खयाम साहब ने पहले मधुशाला लिख दी थी, तो उन सभी को आधार बना करके रुबाइयों के माध्यम से हरबंस राय बच्चन ने 1935 मधुशाला रचना लिखी। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश 1935, 1936, 1937 मधु काव्य के नाम से जाने गए और हिंदी में इसके आधार पर हलाबाद का प्रवर्तन हुआ था। मधुशाला की कुछ पंक्तियां आपके सामने, आपकी सेवा में। जब भी मधुशाला सुने दो तीन चीज याद रखिएगा। एक तो हाला शब्द जब भी आए तो हाला का मतलब है मदिरा यानी दारू, और उसके अलावा दूसरा शब्द याद रखिएगा साकी। साकी का मतलब पिलाने वाला या पिलाने वाली, जो भी मौजूद हो। और मधुशाला यानी वो स्थान जहां पर बैठ के दारू पी जाती है, मदिरा पी जाती है। वो कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल भी हो सकता है और वो कोई खंडहर भी हो सकता है। मधुशाला सुनते समय ऐसा नहीं सोचे कि केवल दारू पर लिखी रचना है। दरअसल हरबंस राय बच्चन ने ये रचना इसलिए लिखी थी क्योंकि 1935 को उस वक्त में हिंदुस्तानी जनमानस हंसता नहीं था, मस्ती में नहीं था, और 2 महायुद्धों के बीच में पिसा हुआ भारतीय व्यक्ति चेहरे से बहुत निराश दिखाई देता था। उनके चेहरों पर मस्ती लाने के लिए प्रणय मूलक काव्यधारा चलने के लिए थी और हलाबाद बहुत फेमस हुआ, जिसे बाद में नरेंद्र शर्मा, उसके अलावा भगवत चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, ऐसे कई कवियों ने फॉलो भी किया। देवराज दिनेश, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने उसको फॉलो किया। चलिए सुनाता हूं मधुशाला। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। हाला का मतलब मदिरा। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने हाथों से ही आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले स्वागत तेरा करती मेरी मधुशाला। सबसे पहले स्वागत तेरा करती मेरी मधुशाला। और हरबंस राय बच्चन कहते हैं कि अलग अलग रास्ते पे भटकने के बजाय एक लक्ष्य रखिएगा। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। ठेके पे जाने से पहले सोचता है कौन से रास्ते से जाऊं, कौन सा शॉर्ट पड़ेगा। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यानी विद्यार्थियों को एक ही लक्ष्य पे ध्यान रखना चाहिए, बार बार लक्ष्य चेंज करने से निराशा हो सकती है। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर शक्ति है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। कर शक्ति है स्वागत उसका आज अभी मेरी मधुशाला। और अगर पता चल जाए कि आज मौत होनी है तो क्या स्थिति होती है सुनिएगा। पुजारी जी पूजा करना भूल जाते हैं और मौलवी जी मस्जिद में नमाज अदा करना या मजार को देखना भूल जाते हैं। लेकिन एक मदिरा पीने वाला व्यक्ति, मतवाला व्यक्ति डरता नहीं बल्कि यमराज को चैलेंज करता है कि यमराज आ तुझे भी देख लेता हूं। सुनिएगा,
बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला। बैठा अपने भवन मुअज्जिन, देकर मस्जिद में ताला। बैठा अपने भवन मुअज्जिन, देकर मस्जिद में ताला। लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें। रहे मुबारक पीने वालों, खुली रही ये मधुशाला। रहे मुबारक पीने वालों, खुली रही ये मधुशाला। बड़े बड़े परिवार मिटेयों, एक न हो रोने वाला। हो जाए सुनसान महल वे, जहां थिरकती शुरबाला। राज्य उलट जाए भूपों के, भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए। जमे रहेंगे पीने वाले, जमी रहेगी मधुशाला। जमे रहेंगे पीने वाले, जमी रहेगी मधुशाला। दुनिया की सब जगह कमजोर हो जाती है, लेकिन मधुशाला कमजोर नहीं होती। हरा भरा रहता मदिरालय, जग पर पड़ जाए पाला। वहां मुहर्रम का तम छाए, यहां होलिका की ज्वाला। स्वर्ग लोक से सीधी उतरी, स्वर्ग लोक से सीधी उतरी। वसुधा पर दुख क्या जाने, पढ़े मरसिया दुनिया सारी। ईद मना दी मधुशाला, पढ़े मरसिया दुनिया सारी। ईद मना दी मधुशाला। और क्या खासियत है मधुशाला की कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला। साल में होली एक बार, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। और दिवाली भी एक ही बार, एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला। एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन मदिरालय आकर देखो। दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। सकुशल समझो मुझको सकुशल, रहती यदि की बाला। मंगल और अमंगल समझे, मस्ती में क्या मतवाला। मित्रों मेरी क्षेम न पूछो, मैं कैसे हूं मत पूछा करो। मित्रों मेरी क्षेम न पूछो, आकर पर मधुशाला की। कहा करो जय राम न मिलकर, कहा करो जय मधुशाला। कहा करो जय राम न मिलकर, कहा करो जय मधुशाला। मस्ती में सुनिएगा इसे। किसी और में आंखें फेरूं, दिखलाई देती हाला। किसी और में आंखें फेरूं, दिखलाई देता प्याला। किसी और में देखूं मुझको, दिखलाई देता साकी। किसी और देखूं दिखलाई, पड़ती मुझको मधुशाला। किसी और देखूं दिखलाई, पड़ती मुझको मधुशाला। पथिक बना मैं घूम रहा हूं, सभी जगह मिलती हाला। और सीन कैसे हैं, स्थिति कैसी है कि पथिक बना मैं घूम रहा हूं, सभी जगह मिलती हाला। सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरना काहे मित्रों, कोई कष्ट नहीं होता। मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। सजे न मंदिर और नमाजी, कहता है अल्लाह ताला। सज धज कर पर साकी आता, बंठन कर पीने वाला। शेख
कहां तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से। चिर विधवा है तेरी मस्जिद सदा सुहागन मधुशाला। चिर विधवा है तेरी मस्जिद सदा सुहागन मधुशाला। बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला। गाजगिरी पर ध्यान सुरा में मग्न रहा पीने वाला। शेख बुरा मत मानो इसको साफ कहूं तो मस्जिद को अभी युगों तक सिखलाएगी ध्यान लगाना मधुशाला। अभी युगों तक सिखलाएगी ध्यान लगाना मधुशाला। कुछ ये पंक्तियां हैं जिन पर मुसलमान साथियों के द्वारा उन पर फतवा जारी किया गया था हरवंश राय बच्चन के खिलाफ। पंक्तियां हैं ये कुछ ऐसी, लेकिन एक कवि किसी जाति धर्म पर नहीं बोलता, वो अपनी कविता में लीन होता है, उसको मतलब नहीं होता और कोई उसके बारे में क्या कहता है। मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय एक मगर उनकी हाला। देखिए एक ही दारू है, एक ही प्याला है, एक ही ठेका है, जबकि और जगह अलग अलग बांट दिए हिंदू मुसलमान में। मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते संग न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला। बैर भाव चाहे जितना हो मदिरा से रखने वाला। एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले। देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। कभी नहीं सुन पड़ता उसने हाँ छू दी मेरी हाला। कभी नहीं सुन पड़ता उसने झूठा कर डाला प्याला। कभी नहीं कहता कि मैं नहीं पीऊंगा, तूने टच कर दी, तूने छू लिया, तू दलित है, तू वंचित है, तू फला धर्म का है, नहीं कहता। कभी नहीं सुन पड़ता उसने हाँ छू दी मेरी हाला। कभी नहीं सुन पड़ता उसने झूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग यहां पर साथ बैठ कर पीते हैं। 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला। पीने होश में फिर आएगा सुरा विशुद्ध मत वाला। यह अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। यानी कि युवाओं, जबानी में गलती मत करना, बाद में ये दिन नहीं मिलते। और क्या कहा हरवंश राय बच्चन साहब ने? मौत के बारे में कहा कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे जो है गंगा जल मेरी जीभ पे रख देना, होठों पे मेरे प्याला रख देना। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला। मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे शब के पीछे चलने वालों याद इसे रखना। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। मेरे शब पर वो रोए जिसकी आंखों में हो हाला। जो मस्त हो पी के, वही रोना चाहिए मेरी डेड बॉडी पर।
मेरे शब पर बोरोए जिसकी आंखों में हो हाला, आह भरे वो जो हो शुरबित मदिरा पीकर मतवाला, दे मुझको वो कंधा जिनके पदमद डगमग करते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, और चिता पर जाए उड़ेला अर्घन घृत का पर प्याला। घी मत डालना, प्याले से डाल देना आप तो चिता पर। कितना बढ़िया बात कही है। और चिता पर जाए उड़ेला अर्घन घृत का पर प्याला, घंट बंधे अंगूर लता के मध्य न जल हो पर हाला। और जो कुछ बांध के ले जाते हैं ना, वो अंगूर की बेल से बांधना, क्योंकि दारू उसी से बनती है। और उसमें बीच में पानी मत भरना, मदिरा भर देना, कोई गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। और चिता पर जाए उड़ेला अर्घन घृत का पर प्याला, घंट बंधे अंगूर लता के मध्य न जल हो पर हाला, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम। और पत्नी से कहा कि अगर तुम कनागत निकालो, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, तो बस इतना सा करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। नाम अगर पूछे कोई तो कहना बस पीने वाला। जरूरत नहीं हरवंश राय बच्चन बताने की। नाम अगर पूछे कोई तो कहना बस पीने वाला, काम ढालना और ढालना सबको मदिरा का प्याला। जाति प्रिय पूछे यदि कोई कह देना दीवानों की, धर्म बताना प्यालों की ले माला जपना मधुशाला, धर्म बताना प्यालों की ले माला जपना मधुशाला। किसी ने कहा कि आप खुद पीते हो बच्चन साहब? तो हरवंश राय बच्चन ने क्या कहा कि स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला, पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने ये सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। लोगों ने कहा कि ये दारू के बारे में आपको इतना सारी बात कैसे आई फिर? तो बच्चन साहब ने कहा कि मैं चारण परिवार में, मैं कायस्थ परिवार में पैदा हुआ, और कायस्थ जो परिवार है मेरा वो यही तो काम करता है दारू बनाने के लिए। ये हमारी तो है, मेन पीढ़ी तो हमारी थी। कहा उन्होंने, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के लोहू में 75% हाला, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरा लेके आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। और बच्चन साहब ने अपने पुत्र अमिताभ बच्चन के लिए लिखा कि पितृपक्ष में पुत्र उठाना अर्घन कर में पर प्याला। श्राद्ध में कनागत निकाले ना, तो बस इतना सा करना क्या कि पितृपक्ष में पुत्र उठाना अर्घन कर में पर प्याला, बैठ कहीं भी जाना गंगा सागर में भर कर हाला। बस गंगा सागर में बर्तन में वो जो रामझारा होता है उसमें दारू भर लेना। पितृपक्ष में पुत्र उठाना अर्घन कर में पर प्याला, बैठ कहीं भी जाना गंगा सागर में भर कर हाला, किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी, अर्पण तर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला, अर्पण तर्पण करना मुझको पढ़ पढ़ करके मधुशाला। और लास्ट में अमिताभ बच्चन ने कहा, हरवंश राय बच्चन ने कहा
कि एक बात बताइए साहब, क्या ये दारू वाले लोग वाकई इतने प्रेमी हैं? क्या इतने ही हैं? तो हरबंस राय बच्चन ने कहा कि देखिए, वो समय अलग था जब उस महफिल में सब कुछ ईमानदारी से परोस दिया जाता था। आजकल तो ये पिलाकर के भी लोग दगा कर देते हैं। अंतिम पंक्ति सुनिएगा इस पूरी रचना की, जो शानदार रचना है, दिल को छूने वाली रचना। इसकी अंतिम पंक्ति सुनिएगा। उन्होंने कहा, मेरे मुख से यह अंतिम पंक्ति है, उन्होंने कहा कि अपने अपने युग में सबको प्राप्त हुई अद्भुत हाला, अपने अपने युग में सबको प्राप्त हुआ अनुपम प्याला, फिर भी जब वृद्धों से पूछा, फिर भी जब वृद्धों से पूछा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। थैंक यू।